हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर एक हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र ने कहा है कि लिस्ट अभी देने के बजाय वो कुछ देर बाद लिस्ट दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी गुरुवार को मालदा में रैली करने वाले थे, लेकिन इस बीच पार्टी ने बताया है कि अमित शाह ने मालदा में होने वाली अपनी रैली को रद्द कर दिया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें सुबह देर हो गई थी, इसलिए सभी बैठकें देरी से हुई। यूपी में भी कोरोना के कहर के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बनारस और आसपास के जिलों में कोविड मरीजों के मरने का दौर लगातार जारी है। बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर बने गैस शवदाह गृह में 24 घंटे शवदाह किया जा रहा है, जिसके चलते शव गृह के ब्लोअर का पंखा पिघल गया है, जिससे गुरुवार से ही कोविड शवों के दाह संस्कार का काम रुका हुआ है। कर्नाटक में कोरोना के हालात काफी बिगड़ गए हैं। ये खुद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का कहना है। बेंगलुरु के अस्पताल में 6 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि कोरोना के कारण हालात काफी खराब है। हर घर में करीब 3-4 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 7वें दौर के सीटों के लिए चुनावी प्रचार में जुटी हैं। ऐसे में उन्होंने दक्षिण दिनाजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कोविड वैक्सीन के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, ममता ने वैक्सीन के दामों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। देश में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे कोरोना वायरस ने अब अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। अमरनाथ बोर्ड की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जा रहा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थिति में सुधार होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। चीन के एक जहाज में रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम मिलने के बाद श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को तुरंत छोड़ने को कहा है, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति हो गई है। ये जहाज चीन के लिए ही जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुक रहा था, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों ने उसे ऐसा करने से इनकार किया। भारत में चल रही कोरोना की दूसरी लहर के प्रचंड रूप को देखते हुए बाकी देश भी अलर्ट है। हांगकांग ने भारत से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक भारत से हांगकांग पहुंची एक फ्लाइट में करीब 53 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये लोग विस्तारा की फ्लाइट से 4 अप्रैल के दिन हांगकांग पहुंचे थे। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से हत्या के मामले में अदालत ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चॉविन को दोषी माना है। वॉशिंगटन की हेनेपिन काउंटी कोर्ट की ज्यूरी ने पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चॉविन को गैर इरादतन हत्या और निर्मम हत्या का दोषी माना है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।